राजद के वरिष्ठ नेता मोहम्मद मुर्शीद आलम उर्फ निजाम को एक बार फिर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना है। मुर्शीद आलम लगातार 5वीं बार जिला अध्यक्ष चुने गए हैं। उनका कार्यकाल 3 सालों का होगा। इस चुनाव के पर्यवेक्षक के रूप में रफीगंज के विधायक मोहम्मद निहालुद्दीन और सहायक चुनाव पर्यवेक्षक प्रभावती देवी मौजूद थीं। मुर्शीद आलम को निर्विरोध जिला अध्यक्ष बनने पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी। जो है माननीय प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो घोषणा किए हैं, माई बहन योजना 2500 रुपया, हमारे सरकार जब बनेगी तो हर महिला को जो है 2500 रुपया हर खाते उनके खाते में जाएगी। दूसरा घोषणा उन्होंने किए हैं कि 500 रुपया में गैस सिलेंडर, अभी आप लोग देख रहे हैं कि 1100 रुपया में गैस सिलेंडर मिल रहा है, तो उसको 500 रुपया में किया जाएगा। तीसरा घोषणा ये किए हैं कि 200 यूनिट बिजली फ्री, 200 यूनिट बिजली फ्री हर इंसान को घर में मिलेगा। जब हमारी सरकार महागठबंधन की जब सरकार बनेगी तब ये जो है लागू होगा। उसके बाद स्मार्ट मीटर हटाया जाएगा और जो है विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, इन लोग के तमाम पेंशन जो 400 रुपया है उसको 1500 रुपया किया जाएगा। और लाखों लाख के नौकरी, तो मिसाइल नीति लागू होगा बिहार में। बिहार के ही युवा के पहले नौकरी होगी, उसके बाद जो है किसी के और के जो है कि सोचेगा लोग जो है, पहले जो है बिहार के युवा के नौकरी होगा। तो सब जो मिसाइल जो है नीति लागू होगा। हमारी जब गठबंधन की सरकार जब बनेगी तो डोमिसाइल भी नीति लागू किया जाएगा और आने जाने का खर्च, फार्म भरने का खर्च युवा के जो कंपटीशन जो है माननीय प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो घोषणा किए हैं, माई बहन योजना 2500 रुपया, हमारे सरकार जब बनेगी तो हर महिला को जो है 2500 रुपया हर खाते उनके खाते में जाएगी। मनरेगा कार्य सहित विभिन्न योजनाओं को लेकर गयाजी के खिजरसराय प्रखंड के ग्राम पंचायत जमुआमा के मुखिया गायत्री देवी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि मनरेगा के तहत कई कार्य किए जा रहे हैं। इसके तहत स्टेडियम का निर्माण किया गया है। इसके अलावा वृक्षारोपण, आहार पैन की सफाई समेत स्वच्छता मिशन के तहत कचरा संग्रह, डंपिंग यार्ड, आरसीसी रोड, फेवर ब्लॉक, मनरेगा के तहत 70 सोख्ता, 10 कुआं का सहित 2500 इंदिरा आवास का काम भी किया गया है। खासकर बिहार के अंदर जितने भी युवा आज पढ़े लिखे हैं, आज प्रदेश के अंदर नौकरी नहीं मिलने के कारण वो देश के कोने कोने में आकर अपने रोजी रोटी के लिए काम कर रहे हैं। जिस राज्य से मैं आता हूँ, केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरा होने पर बीजेपी जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। और इस बीच पूर्णिया के सर्किट हाउस में बिहार भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और क्षेत्रीय प्रभारी प्रमोद चंद्रवंशी पहुंचे, जहां मीडिया से बात करते हुए प्रमोद चंद्रवंशी ने बीजेपी सरकार के 11 वर्षों के कार्यकाल को बेहतर बताते हुए कहा कि मोदी कार्यकाल के 11 साल में सेवा, सुशासन और जन कल्याण योजना में प्रमुख रूप से प्रभाव रहा, जिसे लेकर हमारी पार्टी गरीब कल्याण वर्ष मना रही है। आज गरीबों के लिए सरकार शौचालय बनवा रही है, 5 किलो अनाज भरण पोषण के लिए दे रही है। वहीं भारत राफेल खरीद कर दुनिया को चुनौती दे रहा है। कांग्रेस सिर्फ गरीब हटाओ का नारा कांग्रेस ने दिया था, लेकिन बीजेपी सरकार ने इसे धरातल पर लाने का काम किया है। को बहुत बहुत धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी पूर्णिया की ओर से। मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो रहे हैं और यह 11 साल सेवा, सुशासन और कल्याण, गरीब कल्याण वर्ष के रूप में पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी मना रही है। और यह सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण वर्ष इसलिए कहा गया है कि भारत जहां आज गरीबों के लिए शौचालय निर्माण कराने की बात कर रहा है, तो वहीं भारत आज राफेल भी खरीद करके दुनिया को चुनौती दे रहा है। जहां देश के प्रधानमंत्री गरीबों के किसान सम्मान निधि का पैसा दे रहे हैं, सम्मान निधि दे रहे हैं, वहीं गरीबों के 5 किलो अनाज देकर के उनका भरण पोषण करने का काम कर रहे हैं। जहां देश के प्रधानमंत्री जी नक्सलियों को खात्मा करने का संकल्प ले रहे हैं, वहीं आतंकवाद को समाप्त करने का भी संकल्प ले रखे हैं। और खास करके जो गरीब तबके के लोग थे, जिनका कहीं कोई सूद लेने वाला नहीं था,
कांग्रेस सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार ने उसको जमीन पर लाने का काम किया और गरीबों के लिए पूरा काम करके उनका जो मौलिक आवश्यकताएं थी उसको पूरा करने का काम किया। जिस गरीब के घर में शौचालय के लिए उनकी बहू बेटी बाहर जाते थे, उनको शौचालय निर्माण कराने के लिए भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने 12,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी। जो किसान बेचारा गरीब किसान, मैं उस गरीबी से मैं निकल के आया हूं, जिनका समय पर फसल की बुआई नहीं होती थी और फसल की बुआई के लिए वो साहूकारों से कर्जा लेते थे। मोदी सरकार ने साल में 6,000 रुपए की एक सम्मान निधि देकर के उनके कृषि कार्य में उन्हें उन्नति करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने का काम किया। जिस गरीब के घर में, खास करके आप सब लोग इसी क्षेत्र के हैं जहां बरसात के दिन में वर्षा होती थी, लोगों को जलावन का अभाव होता था, गरीब लोग अपने घर में भोजन नहीं बना पाते थे जलावन के अभाव में, आज उसके घर में गैस का चूल्हा मोदी सरकार ने दे करके उन्हें एक बहुत बड़ा राहत देने का काम किया है। जिस गरीब के घर में कोई बीमार पड़ जाता था, उनकी बहू बेटी, पति पत्नी, बच्चा, तो उनको इलाज कराने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं था, या तो साहूकार के पास जाते थे या अपने परिजनों को इलाज के लिए अपने गहने बेचने के लिए मजबूर थे। मोदी सरकार ने 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दे करके उन्हें एक बहुत बड़ा राहत देने का काम किया है। तो यह एक गरीब कल्याण वर्ष भी है, सुशासन भी है, जहां आज कोई भी बड़े बड़े अपराधी हों या भ्रष्टाचारी हों, मोदी सरकार से बच नहीं सकता है। तो यह सुशासन का भी कार्यकाल रहा है, जहां हम कभी हर चीज हम विदेश पर सासाराम पहुंचे तेलंगाना के कांग्रेस सांसद अनिल कुमार यादव ने बिहार में रोजगार को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने बिहार सरकार पर युवाओं को रोजगार से वंचित रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार से बड़ी संख्या में पढ़े लिखे युवा उनके राज्य में जाकर छोटी छोटी मजदूरी करते हैं। ये देखकर उन्हें काफी बुरा लगता है। राज्यसभा सांसद अनिल कुमार यादव ने यह भी कहा कि बिहार में 5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियों के पद रिक्त पड़े हैं, लेकिन सरकार उस पर बहाली नहीं कर रही। एक मिनट और थोड़ा पीछे होइए। खासकर बिहार के अंदर जितने भी युवा आज पढ़े लिखे हैं, आज प्रदेश के अंदर नौकरी नहीं मिलने के कारण वो देश के कोने कोने में आकर अपने रोजी रोटी के लिए काम कर रहे हैं। जिस राज्य से मैं आता हूँ, जिस जिला से, हैदराबाद जिला से मैं आता हूँ, वहाँ पर हजारों तादाद में हमारे बिहारी भाई वहाँ पे पढ़ लिख कर आकर छोटे छोटे नौकरी कर रहे हैं। मुझे तकलीफ होता है जब उनसे मैं बात करता हूँ, क्योंकि आज उनका हक जो है बिहार राज्य के अंदर है। बिहार राज्य की सरकार जो है ना ही उनके बारे में सोचने की कोई प्रयास कर रही है, क्योंकि आज सरकार के अंदर लगभग हमारे जानकारी के हिसाब से 5 लाख सरकारी नौकरी वेकेंट पड़े हुए हैं, उसका भरने का काम बिहार सरकार नहीं कर रही है। साथ ही जब कोई लड़का पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहता है, कोई परीक्षा लिखता है, तो हम जानते हैं किस तरह से यहाँ पे स्कैम होता है, एग्जाम्स पेपर लीक को लेकर स्कैम होता है। केवल यही नहीं, आज जब भारत देश के अंदर, बिहार के अंदर जब नौकरी नहीं मिल रहा है, तो यहाँ का युवा जो है विदेश में, अमेरिका में भी जाके वो नौकरी करना चाहता है। हम कल के अखबार में, कल के टीवी में देखे किस तरह से हमारे वहाँ के युवा स्टूडेंट्स को किस तरह से अमेरिका की सरकार बर्ताव कर रही है। नरेंद्र मोदी जी गहरी नींद में है और नीतीश की सरकार भी गहरी नींद में है। हम चाहते हैं अगर इसी तरह चलता रहा है, हमारे जो नेता राहुल गांधी जी संसद के अंदर युवाओं का लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे नेता राहुल गांधी जी सड़क के ऊपर युवाओं का लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं बिहार के सभी युवा साथियों से अपील करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। आप सब लोग, आपकी ताकत, आपकी आवाज़, आपकी जो हक है उसके लिए लड़ने का काम प्रयास करिए। मैं फिर एक बार सभी साथियों का भी मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरा पहला बार बिहार में आने का मुझे अवसर मिला है। इतना प्यार, इतना प्रेम आप लोगों ने दिया है। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री